एकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीतम् एको देव देवकीपुत्र एव एको मन्त्र तस्य नामानि यानि कर्माभपि एकं तस्य देवस्य सेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। आइए, स्वागत है आप सभी का अपनी इस भगवत गीता जी की जर्नी में। अब हम इसके चैप्टर नंबर 16 के बारे में बात करेंगे, लेकिन जो चैप्टर 16 है वो चैप्टर नंबर 15 से लिंक अप है। अभी हमने पिछले चैप्टर 15 में जाना कि किस प्रकार से प्रभु ने इस दुनिया को, जो कि हमें रियलिटी लगती है, को रिफ्लेक्शन के रूप में बता दिया। ऊर्ध्व मूल मदस्य, जिसकी शाखाएं, ऐसा पेड़ जिसकी शाखाएं नीचे की ओर हैं और जड़ें ऊपर की ओर हैं, उससे तुलना उस वृक्ष से इस दुनिया की तुलना प्रभु ने की। तो प्रभु क्या बताना चाह रहे हैं कि जो रियलिटी है वो वास्तव में रिफ्लेक्शन है, और जब वो रिफ्लेक्शन हमें इतना सुंदर लगता है तो ये सोचने वाली बात है कि जो रियलिटी होगी वो कितने सुंदर होंगे। रियलिटी मीन्स हमारे भगवान श्री कृष्ण है। ये दुनिया इमेजिनरी है, रिफ्लेक्शन है। ये दुनिया इतनी अच्छी लगती है तो सोचिए कि जिसने इस दुनिया को बनाया है, जो रियलिटी है इसकी, वो कितना सुंदर होगा। तो इस प्रकार से अब जो चैप्टर नंबर 16 है वो इस बारे में है कि अब ये जो उस पेड़ की, जो ये दुनिया है, जो रिफ्लेक्शन है उस पेड़ का, तो जो इसकी शाखाएं हैं वो कुछ ऊपर की ओर जा रही हैं, कुछ नीचे की तरफ आ रही हैं। तो वो हमारे कौन से ट्रेट्स हैं, हमारे ऐसे कौन से कर्म हैं जिनके द्वारा वो ऊपर की ओर जा सकती हैं या नीचे की ओर आ सकती हैं। तो वो जो क्वालिटीज़ हैं वो डिस्क्राइब करती हैं कि हम किस दिशा में आगे बढ़ेंगे। तो वही क्वालिटीज़ ये चैप्टर बताता है। इसीलिए इस चैप्टर का नाम है देवासुर संपद विभाग योग, और सहज भाषा में इसको कह दें तो ये दो तरीके की क्वालिटीज़ बताता है, विच इज़ डिवाइन एंड डेमोनिक। देवासुर मीन्स देव धन असुर, जिसमें एक देवता और असुर दोनों की ट्रेड्स, दोनों की क्वालिटीज़ आ जाती हैं। तो इसमें हम बात करें तो ये चैप्टर किस बारे में बताता है। दिस चैप्टर डील्स विद द बेस्ट ह्यूमन ट्रेड्स एंड द वर्ड्स डेमोनिक क्वालिटीज़। डिवाइन मीन्स दिव्य या देव, और जो असुर, जो राक्षसी प्रवृत्ति है, डेट मीन्स डेमोनिक। सो दिस चैप्टर डील्स विद द बेस्ट ह्यूमन ट्रेट्स, that is divine qualities, and the words demonic qualities। अब इस चैप्टर में और आगे बढ़ने से पहले एक बात और जो इस चैप्टर के लिए कही जाती है वो ये है कि जब सतयुग था तो ये कहा जाता था कि देव और असुर दोनों अलग अलग प्लैनेट पे रहते थे, इसीलिए उन दोनों की पहचान ईजिली हो जाती थी। उस युग में हमने सुना भी था कि देवासुर जो उनका संग्राम हुआ था उसमें देव और असुर दोनों अलग अलग प्लैनेट पर रहते थे। ये सतयुग की बात थी। इसके बाद त्रेता आया, तो त्रेता में जो देव और असुर थे, यानी कि राम और रावण, एक ही प्लैनेट पर आ गए। इसके बाद द्वापर जब आया तो ये देव और असुर के रूप में कौरव और पांडव दोनों एक ही फैमिली के अंदर आ गए। और अब कलयुग आते आते ऐसा कहा गया कि अब ये देव और असुर ना तो किसी दूसरे प्लैनेट पर हैं, ना ही एक ही प्लैनेट पर हैं, ना एक ही फैमिली के अंदर हैं, बल्कि अब ये देव और असुर एक ही व्यक्ति के भीतर आ गए हैं। ये दोनों क्वालिटीज़ एक ही व्यक्ति के अंदर आ गई हैं। अब हमें उस व्यक्ति की किस क्वालिटीज़ को आगे बढ़ाना है,
वो हमें देखना है। इफ़ यू वॉन्ट टू लिव, नॉट सर्वाइविंग, लिविंग एंड सर्वाइविंग बोथ आर जस्ट डिफरेंट मीनिंग्स। हम एक व्यक्ति हैं जो कि अपनी ज़िंदगी को जीना जानते हैं। सर्वाइविंग तो हर कोई कर ही रहा है। अ डॉग, अ कैट, एनी एनिमल कैन सर्वाइव। उसको जैसा जीना आता है वो वैसा जी रहा है। ये बात हम इसके फर्स्ट चैप्टर से लेके चल रहे हैं कि उनके पास वो क्वालिटीज़ नहीं हैं जो कि एक व्यक्ति के पास हैं। एक व्यक्ति अपने जीवन जीने के जो सर्वाधिक श्रेष्ठ गुण हैं उनके साथ जीवन जी सकता है। हम उसको उस वे में कहेंगे कि वी आर लिविंग, वी आर नॉट सर्वाइविंग। इफ़ वी आर सर्वाइविंग देन आवर लाइफ इज़ नथिंग। अगर हम केवल अपने जीवन को बस रोते धोते चला ही रहे हैं तो हम में और एक पशु में कोई अंतर नहीं रह जाता। लेकिन वास्तव में अगर हम अपनी लाइफ को जीना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू लिव नॉट सर्वाइविंग, देन यू हैव टू नो अबाउट द टेक्निक विच भगवद गीता जी गिव्स टू यू। अगर आप वास्तव में जीना चाहते हैं तो आपको उस क्वालिटीज़ के बारे में जानना होगा जो कि ये भगवद गीता जी आपको देना चाहती हैं, और उन एक क्वालिटीज़ के रूप में एक बहुत ही सहज और वास्तविक, जो ये चैप्टर नंबर हमारे पास 16 है, वो हमें देता है। अब हम बात करें तो हमारे पास हर तरीके के रिसोर्सेज हैं। हमारे पास शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा, ये चारों तरीके के रिसोर्सेज हमारे पास हैं और सभी व्यक्तियों में ये रिसोर्सेज हैं। अगर फ़र्क पड़ता है तो इस बात से पड़ता है कि हाउ वी यूज़ देम, हम उनको किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं। रिसोर्सेज सभी के पास वही हैं, लेकिन तरीका उनको यूज़ करने का, हाउ टू डील विद देम, ये चेंज लाता है एक व्यक्ति के व्यक्तित्व में, जो उसको एक देव और असुर बनने में फ़र्क दिखा देता है। हम सबके पास वही रिसोर्सेज हैं, बट जो डिफरेंट क्रिएट करता है वो डिफरेंस इसी बात से आता है कि हाउ वी यूज़ दैट रिसोर्सेज। यही एक चीज़ उनमें हम में अंतर क्रिएट करती है कि हम अपने अंदर किस क्वालिटीज़ को क्रिएट कर रहे हैं। हम अपने आप को डिवाइन बनाना चाह रहे हैं और डेमोनिक बनाना चाह रहे हैं। ये फ़र्क किससे पड़ता है कि हाउ वी यूज़ दिस रिसोर्सेज। These 4 resources interpret how you live your life like a divine or a demonic। अब ये आप पे डिपेंड करता है। आपके पास चारों रिसोर्सेज हैं, आप उनका यूज़ किस प्रकार कर रहे हैं। आपके पास शरीर है, मन है, बुद्धि है, आत्म तत्व है। आपको एक आपके अंदर की आसुरी प्रवृत्ति और आपके अंदर की देव प्रवृत्ति दोनों ही आपके अंदर हैं। उनमें से आप किसको निखार कर ऊपर लाना चाह रहे हैं। ये जो जीवन है उस वृक्ष का रिफ्लेक्शन, उसकी अपनी शाखाएं ऊपर की तरफ ले जाना चाह रहे हो या नीचे की तरफ ले जाना चाह रहे हो, ये जो अंतर आता है ये उन रिसोर्सेज पर हमारे शरीर, मन, बुद्धि और आत्म तत्व के यूज़ के द्वारा। अब हमें इस चैप्टर को समझकर ये देखना है कि हम अपनी इन क्वालिटीज़ को किस तरीके से और क्रिएट कर सकते हैं और उनमें किस तरीके का डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। तो अब इसके बारे में और चर्चा करेंगे इसके नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए श्री राधे।